Jai Hind, ladies and gentlemen. Now we start our common yoga protocol demonstration. This will be for 45 minutes and thereafter we calculate by action. नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग। हम प्रेयर के लिए तैयार हो गए हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। आती जाती श्वास के प्रति सहजता और जागरूकता रखेंगे। पूरा और प्रेक्षक अपने मन को आज के अभ्यास के लिए तैयार करेंगे। जैसे जैसे हम श्वास को देखते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारा मन प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएगा। हम 3 बार ओम का उच्चारण तत्पश्चात संघोगतम प्रेयर स्टार्ट करेंगे। ओम के उच्चारण के लिए धीरे गहरा लंबा श्वास लें। शुरू करें। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेके आए। हथेलियों को आपस में घर्षण करें। अपनी आंखों पर रखें। धीरे से आंखें खोलें, हथेलियां हटाएं। खड़े हो जाते हैं। शिक्षण नाम करेंगे हम गर्दन से। गिरिवाम शक्ति विकासक। सबसे पहले हम नेक को इंगेज करते वक्त आप करेंगे बैक साइड, एक्सहेल फॉरवर्ड। जिनको नेक पेन है, सर्वाइकल है, वो नेक को फॉरवर्ड ना लेके आए। इनहेल बैक, श्वास को भरते हुए पीछे लेके जाएं गर्दन को। श्वास को छोड़ते वक्त आगे की तरफ लेके आए। इनहेल बैक, exhale forward, inhale back, exhale forward, inhale back, exhale forward, come back center। अब हम राइट साइड एंड लेफ्ट साइड नेक को फ्रंट करेंगे। गर्दन को दाईं ओर और बाईं ओर लेके जाएंगे। श्वास को भरते हुए दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, श्वास को भरते हुए बाईं ओर। राइट साइड, देन लेफ्ट साइड, राइट साइड, देन लेफ्ट साइड। कम बैक सेंटर। अब हम राइट साइड टर्न करेंगे नेक को शोल्डर की तरफ। इनहेल राइट साइड टर्न, शोल्डर से टच करना है अपने ईयर को। चेंज लेफ्ट साइड, राइट साइड बिल्कुल अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ नेक की मसल्स की तरफ अगर आप अपना ध्यान, अपना मन रखते हुए करते हैं ना, गर्दन की क्रियाएं, ये हमें हमारी स्टिफनेस को, अकड़नपन को, गर्दन की वो सारी दूर कर देती है। कम बैक सेंटर। अब हम रोटेशन करेंगे, नेक को दाईं ओर और बाईं ओर सर्कल बनाएंगे। ठीक है। धीरे से श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाएं और धीरे धीरे राइट साइड से सर्कल बनाते चले जाएंगे।
जागरूकता के साथ पूरा सर्कल होना चाहिए। फिर लेफ्ट साइड करना है आपको, धीरे 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 श्वास को छोड़ते रहो। आपका पूरा ध्यान आपकी गर्दन की स्थिति पर रहेगा, जो आप गतिविधि कर रहे हैं उसकी तरफ, जिससे आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्गनेस फील हो, मजबूती आए, जो अकड़नपन है वो दूर होता चला जाए। आपका सर्वाइकल पॉइंट्स के लिए सर्वाइकल जो बोन है उसके लिए ये क्रिया बहुत अच्छी है। कम बैक, धीरे से वापस सेंटर लेते हैं। अब हम स्तन चालन करेंगे, हैंड्स की मूवमेंट। लेग ज्वाइन कीजिए, बोथ हैंड्स को शोल्डर लेवल से अप करना है, इनहेल करते वक्त इनहेल अप, पूरा श्वास को अपने कंधों के पास लेके जाना है। श्वास को छोड़ते वक्त नीचे लेके आए, एक्सहेल करते वक्त जितना सहजता के साथ आप कर सकते हैं। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। शोल्डर की तरफ अवेयरनेस रखते हुए आपको ये क्रिया करनी है, जिससे आपके शोल्डर में बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, शोल्डर पेन दूर होगा। इनहेल अप, अच्छा सा गहरा लंबा श्वास लेते हुए एक्सहेल डाउन। श्वास को करके एक बार फिर से करें, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, कम बैक। अब हम शोल्डर मूवमेंट करेंगे। बोथ हैंड्स को शोल्डर लेवल ओपन कीजिए, आर्म्स को आउटवर्ड कीजिए, फिंगर को अपने शोल्डर पर टच करना है। आप रोटेशन करनी है, आपको एल्बो को टच करते हुए फ्रंट साइड से बैक साइड लेके जाना है। चलिए रोटेशन कीजिए, फ्रंट से बैक, एल्बो टच करके चले जाना है। तो हमारे शोल्डर ब्लेड्स है ना, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आता है शोल्डर पॉइंट्स पर, और आपकी शोल्डर मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर देता है। सर्वाइकल C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 ये सर्वाइकल पॉइंट्स है, इनके लिए ये क्रियाएं बहुत अच्छी है। आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप बहुत देर तक बैठ कर काम कर रहे हैं, खड़े होकर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए ये क्रियाएं बहुत अच्छी है। चेंज करते हैं रोटेशन, बैक से फ्रंट साइड करते हुए, इसके बाद चेंज कीजिए, अच्छे से रोटेट, सामने देखना है, नीचे नहीं देखना होगा जब हम ये क्रियाएं करें। जिससे हम सामने देखेंगे तो हमारे शोल्डर पर बहुत ही अच्छे फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। लास्ट टाइम कर जाए, कम बैक, रिलैक्स, ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट। अब हम नीज मूवमेंट करेंगे, लैट में गैप रखना है शोल्डर लेवल, बोथ हैंड्स को सामने की तरफ लेके आना है, श्वास को भरते हुए, श्वास को छोड़ते वक्त नीज को बेंड करना है, धीरे से श्वास को छोड़ते हुए नीज बेंड कीजिए। जिनको नी पेन है वो नी को बेंड ना करें, क्योंकि नी में पेन ज्यादा हो जाएगा। जिनको घुटने का दर्द है उनको घुटनों को नहीं मोड़ना है, ये ध्यान रखना है। श्वास को भरते हुए ऊपर आए, श्वास को छोड़ते वक्त नीचे जाए, श्वास को भरते हुए ऊपर आए, से घुटने पर लचक प्रदान होती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। लास्ट टाइम कीजिए, श्वास को छोड़ते वक्त नीचे जाइए, श्वास को भरते हुए ऊपर आए, दोनों हाथों को नीचे ले जाना है, श्वास को छोड़ते वक्त उड़न पोजीशन, श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना। अब हम नेक्स्ट पहला आसन, फर्स्ट आसन है हमारा ताड़ासना। लेग ज्वाइन कीजिए, बोथ हैंड्स को फ्रंट साइड लेके आइए, इंटरलॉक कीजिए फिंगर, पाम्स को आउटवर्ड कीजिए, श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए, मैक्सिमम टोस पर आ जाइए। जिनको नीज पेन है वो टोस पर मत आना, हिल्स को ग्राउंडिंग रखना। अगर टोस पर आएंगे तो नी पेन होने की संभावना बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, तो इसलिए आप हिल्स को डाउन रखें। होल्ड कीजिए, अपनी बॉडी की तरफ अवेयर हो जाइए। ये आसन आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है, आपकी स्पाइनल को बेहतर रखने के लिए, स्पाइनल कोड को बेहतर रखने के लिए आसन बहुत अच्छा है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। लास्ट 5 सेकंड और होल्ड कर जाइए, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। जिनको वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम रहती है ना, पैरों की नसें बाहर की तरफ आ जाना, वो भी प्रॉब्लम्स दूर करता है। कम बैक, श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने से अंदर की तरफ आर्म्स को रखते हुए धीरे से नीचे लाना है, पूरा पोजीशन, श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना। लेग में गैप रखिए, शोल्डर लेवल,
नेक्स्ट आसन है हमारा वृक्षासन। राइट लेग को फोल्ड करना है, इनर थाई मसल्स पर रखना है। राइट लेग फोल्ड कीजिए, अच्छे से फोल्ड कीजिए पकड़ते हुए और इनर थाई मसल्स पर रखिए। दोनों हाथों को श्वास को बढ़ते शोल्डर लेवल से ऊपर की तरफ लेके जाइए। हथेली आपस में मिली होनी चाहिए, सामने एक पॉइंट पर देखिए। कंसंट्रेशन के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। अगर हमें अपनी कंसंट्रेशन को इंप्रूव करना है, बढ़ाना है, एकाग्रता क्षमता को बढ़ाना है ना, तो वृक्षासन जरूर करना चाहिए। हमें लर्निंग पावर को बढ़ानी है तो वृक्षासन जरूर करना चाहिए। नेगेटिविटी को दूर करना है, नकारात्मकता को दूर करना है, तो वृक्षासन जरूर करना चाहिए। कम बैक, धीरे से श्वास को छोड़कर बैक नीचे आते हैं, ऊपर और नीचे। चेंज करेंगे पोजीशन, फ्लैट को फोल्ड कीजिए, इनर थाई मसल्स पर रखिए अच्छे से। जब ऐसा लगे बैलेंस हो गया बॉडी, धीरे से श्वास को करके दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। एल्बो स्ट्रेट रखना है, सामने देखोगे तो बैलेंस हो जाएगा। इधर उधर देखेंगे तो बैलेंस नहीं होगा। सामने देखना है, पूरे ओरिएंटेशन की तरफ जागरूक हो जाना है। जितना जागरूक होंगे ना, जितना श्वास को देखते चले जाएंगे, उतनी देर होल्ड करते चले जाएंगे, उतना इंप्रूवमेंट करते चले जाएंगे। वृक्ष की भांति हमारा मन हो जाएगा। कुछ भी चलता है बाहर पर हम एक स्थिरता के साथ खड़े रहते। लास्ट 5 सेकंड, कम बैक, धीरे से वापस पूरा ओरिएंटेशन। श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना। नेक्स्ट आसन है हमारा पादहस्तासना, जो हमारे हैंडस्टैंड मसल डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है। लेग में 1 फिंगर गैप रखना है आप लोगों को। दोनों हाथों को सामने से दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है, श्वास को भरते हुए। श्वास को छोड़ते वक्त आगे की तरफ झुक जाइए, एक्सेल डाउन। जिनको बैक पेन है वो ज्यादा आगे आए, वो 90 डिग्री रहें ओनली। जिनको बैक पेन है वो ओनली 90 डिग्री, चाहे वो L1 में हुआ, L2 में, L3, L4, L5 या S1, S2, S3, S4, S5 में हुआ, उनको नीचे नहीं झुकना है। नेक पेन है तो नेक को ऑन साइड रखना। ये आसन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है, बच्चों की हाइट के लिए बहुत अच्छा है, नी पेन को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। लास्ट 5 सेकंड अपनी बॉडी की तरफ जागरूक रहना है आपको। लास्ट 2 सेकंड होल्ड कर जाइए। जब तक हम अपने शरीर को नहीं देखेंगे ना आसन में, तब तक हम इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। कम बैक, धीरे से वापस श्वास को करके दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, श्वास को छोड़कर नीचे ले जाना चाहिए। पूरे नीचे श्वास को लेना और श्वास को छोड़ते हैं। लेग में गैप रखिए शोल्डर लेवल। अब हम करेंगे अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों को कमर पर रखना है, श्वास को छोड़ते वक्त पीछे की तरफ बैंड कर दीजिए, एक्सेल बैक। श्वास को छोड़ते वक्त पीछे जाइए। अर्ध चक्रासन, जिनको बैक पेन है वो जा सकते हैं, जिनको हाई बीपी है वो ज्यादा पीछे ना जाए, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो भी ज्यादा पीछे ना जाए, आंखें खुली रखिए। इस आसन को करने से रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बहुत ही अच्छे से काम होता है, आपके थायराइड ग्लैंड पर बहुत अच्छे से काम होता है। लास्ट 2 सेकंड होल्ड करना है, कम बैक, धीरे से वापस आ जाए। पूरा रोटेशन, श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना। इनहेल एंड एक्सहेल। नेक्स्ट आसन है हमारा त्रिकोणासना। मैट के साइड में जाइए, कंफर्टेबल जोन तक लैग को ओपन कर लीजिए। मैट के साइड में जाना है, लैग ओपन कीजिए। राइट साइड जाना है आपको, राइट साइड फेस करना है अपना सभी को। राइट साइड फेस कीजिए। राइट दोनों साइड में पैरेलल कीजिए, बोथ हैंड्स को अप कीजिए। इनहेल करते वक्त, श्वास को छोड़ते वक्त नीचे जाइए राइट साइड। वेरी गुड, ऊपर की तरफ देखना है आपको। वेरी नाइस, सामने एकदम जागरूकता के साथ लेके जाइए अपने शरीर की तरफ। जितना जागरूक रहेंगे, ये आसन हमारी किडनी के लिए बहुत अच्छा आसन है, हमारी किडनी को बेहतर कर देता है, उसकी मसल्स को, उसके सेल्स को, उनके टिश्यूज को बहुत ही अच्छे से जो रीजनरेट हो चुके होते हैं उनको रीजनरेट कर देता है। लास्ट 2 सेकंड, जिनको हाई बीपी ज्यादा देर ना होल्ड करें, कम बैक, धीरे से वापस। हैंड्स को डाउन कीजिए, टो इनसाइड रखिए, पूरे पोस्चर। श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना। फिर से लैग ओपन कीजिए, कंफर्टेबल जोन पर।
बोथ हैंड्स को आप कीजिए, साइड चेंज करेंगे, लैपटॉप को साइड में पैरेलल करना है आपको, एक्सेल करते वक्त डाउन हो जाइए, साइड बेस, नेक को अप करना है आपको, वेरी गुड, ब्रीदिंग एंड डाउन, आपका ऊपर वाला हाथ सीधा रहना चाहिए, पाम आउटवर्ड होना चाहिए, आगे जाके श्वास के प्रति सहजता और जागरूकता रखें, जितनी जागरूकता रहेगी उतना ही आप बेहतर करते चले जाएंगे आसन। लास्ट 2 सेकेंड होल्ड कर जाएं, कम बैक, धीरे से वापस आ जाएं, दोनों हाथों को नीचे करें, पैरों को मिला लें, ऊपर और नीचे, श्वास को लेना हो, श्वास को छोड़ना। अब आप बैठ जाइए दंडासन में, पैरों को सीधा रखते हुए टोस को इनसाइड रखना है, अपने बोथ पाम्स को हिप्स मसल्स के पास रखना है, पैरों को सीधा रखना, टोस इनसाइड, हिप्स मसल्स के दोनों हाथों को पास में रखना है, ऊपर और नीचे। अब हम भद्रासन करेंगे जो हमारे टालविक मसल्स के लिए, बोन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। राइट लेग को फोल्ड कीजिए और टालविक पोर्शन की तरफ लेके जाइए, राइट लेग को फोल्ड करना है, नी का फेस ग्राउंडेड होना चाहिए, लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए, इंटरलॉक करते हुए फिंगर अपने टोस को ग्रिप कर लीजिए, बैक स्ट्रेट, भद्रासना, ये नो मूवमेंट नहीं करनी, आपको सामने देखना है, बैक स्ट्रेट रखना है। टालविक पोर्शन के लिए ये आसन बहुत ही अच्छा आसन है, हमारी मसल्स, हमारी टिश्यूज को बहुत अच्छे से कर देता है। हम सुखासन क्लोज करके बैठ नहीं बैठ पाते, तो इस आसन के अभ्यास करने से हम सुखासन क्लोज करके बैठ अच्छे से बैठ सकते हैं। लास्ट 10 सेकेंड होल्ड कर जाए और अपनी मसल्स की तरफ अवेयरनेस रखिए, जागरूकता रखना है आपको। कम बैक, धीरे से राइट लेग स्ट्रेट कीजिए, देन लेफ्ट लेग स्ट्रेट कीजिए, दोनों हाथों को हिप्स मसल्स के पास रखें, ऊपर और नीचे, श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना। अब राइट लेग को फोल्ड करना है, वज्रासन में आना है, राइट लेग फोल्ड कीजिए, देन लेफ्ट लेग फोल्ड कीजिए। जिनको नी पेन है वो वज्रासन में ना आए, नीज ज्वाइंट रखना है, अब नीज पर खड़े हो जाना है आपको, नीज में गैप रखना है, शोल्डर लेवल, बोथ हैंड्स को बैक पर लेके जाना है, अर्धपुष्टासन, धीरे से राइट हैंड लेके जाइए कमर पर, फिर लेफ्ट हैंड, श्वास को छोड़ते हुए पीछे की तरफ बैंड कर दीजिए अपनी बॉडी। जिनको हाई बीपी है वो ज्यादा पीछे ना जाए, जिनको नी पेन है वो क्लोज करके लेट ही करें। अर्धपुष्टासन करने से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड और हमारा टालविक पोर्शन बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये ध्यान रखना है, जिनको हाई होती है वो ज्यादा देर खोलना था, आंखें खुली रखिए। कम बैक, धीरे से वापस आ जाइए, वज्रासन में बैठ जाइए, ऊपर और नीचे, आती जाती श्वास के प्रति सहजता और जागरूकता रखें। अब हम पुष्टासन करेंगे, फिर से नीज पर आना है आपको, नीज में गैप रखना है, राइट हैंड को धीरे से पीछे की तरफ लेके जाएं और फिर लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाएं, अपने एंकल्स या हील्स को ग्रिप कर लीजिए, गर्दन धीरे, अपनी क्षमता के अनुसार, यथा सामर्थ्य के अनुसार आपको करना है, जितना होता है उतना, देखिए ज्यादा ताकत ना लगाएं। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, अद्भुत, बहुत ही सुंदर से कर रहे हैं आप। लास्ट 5 सेकेंड, रेस्पिरेटरी, थायराइड, पैराथायराइड, पीयूष ग्रंथि, ब्रेन के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। कम बैक, धीरे से वापस आते हैं, धीरे से वज्रासन में आ जाएं, दोनों हाथों को घुटनों पर रखना है, ऊपर को नीचे, लेग में गैप रखिए, शोल्डर लेवल, नीज में गैप रखना है आपको, शोल्डर लेवल, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं, श्वास को भरते हुए सामने से, श्वास को छोड़ते वक्त आगे की तरफ झुक जाएं, फॉरवर्ड बेंडिंग, शशांक आसना। ये आसन हमारे डिप्रेशन को, तनाव को, चिंता को, दर्द को, बहुत सारा नेगेटिविटी है हमारे मन के अंदर, इसको भी दूर करता है। जिनको हाई बीपी है वो ज्यादा भी है, इस आसन को होल्ड करें। जिनको बैक पेन है वो इस आसन में नीचे ना जाए। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, होल्ड किया जाए, 5 सेकेंड रुक जाइए। देखिए
अगर हमारे मन के अंदर बहुत सारा नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, अगर हम इस आसन का अभ्यास करते हैं तो अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर सकते हैं। गुस्सा आना हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, ग्रहित के लिए। धीरे से कम बैक, श्वास को करके दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं, श्वास को छोड़कर नीचे ले जाएं, पैरों को सीधा कर दीजिए। दंडासन, टोस को इनसाइड रखिए, दोनों हाथों को हिप्स मसल्स के पास रखना है, उलट और इचल, श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना। अब हम नेक्स्ट जो आसन करेंगे वो है वक्रासना। ये आसन डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन है। राइट लेग को फोल्ड करना है, नी का फेस ऊपर की तरफ होना चाहिए आपका, और राइट हैंड को बैक रखिए, लेफ्ट हैंड क्रॉस करके ऊपर से लेके आइए और बैक साइड देख चाहिए, टर्न कीजिए बैक साइड, अपोजिट साइड आपको पीछे की तरफ देखना है। ये आसन हमारी पैंक्रियास ग्लैंड के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। वक्रासना, देखिए पैंक्रियास ग्लैंड के अंदर एक बीटा सेल है, उसका डिसबैलेंस होने से हमें डायबिटीज हो जाती है, इंसुलिन बनेगा नहीं तो हमें डायबिटीज होगी, फिर हमें इंसुलिन लेना पड़ेगा। अगर आपको अपनी पैंक्रियास ग्लैंड को बेहतर रखना है तो इस आसन को होल्ड करना होगा। फैटी लिवर की प्रॉब्लम्स को दूर करनी है, आजकल बहुत सारी बीमारियां डिजीज हो रही है, तो उनको दूर रखने के लिए योग का अभ्यास बहुत जरूरी है। और अभ्यास कैसे? अपने शरीर की तरफ जागरूक रखते हुए, जहां आपको स्ट्रेचिंग हो रही है, ये नहीं कि आप अभ्यास कर रहे, ध्यान दे नहीं रहे, मन के अंदर विचार आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा रोकना होगा। कम बैक, धीरे से वापस आए, पैर को सीधा कर दीजिए, चेंज करेंगे पोजीशन, लेफ्ट लेग को होल्ड करें अच्छे से, अपोजिट हैंड ऊपर से टर्न करते हुए लेके जाइए, अपोजिट हैंड धीरे से पीछे की तरफ देखिए, अपने शरीर की तरफ जागरूक हो जाइए। जितना जागरूक रहेंगे उतना ही अच्छे से काम करेगा ये आसन आपकी पैंक्रियास और आपके लीवर के लिए। लास्ट 5 सेकेंड, वेरी गुड। जितना अपनी श्वास को, अपने शरीर को देख सकते हो उतना देखने की कोशिश कीजिए। कम बैक, धीरे से वापस आ जाइए, पैरों को सीधा कीजिए, दोनों हाथों को पीछे, गर्दन ढीली, शिथिल दंडासन, उलट और इचल। अब आप स्टमक पर आ जाइए, स्टमक पर आपको लेटना है, फेस मेरी तरफ रखना आप सभी, चिन के नीचे दोनों हाथों को रखना है, लैट में गैप, मकरासना। ये हमारे स्पाइनल के लिए, हमारे पेट के लिए, स्टमक के लिए और हमें लाइटनेस फील कराने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। हल्का फुल्का अगर बैक में मसल्स में पेन हो जाता है ना सिटिंग के बाद, तो ये मकरासन बहुत अच्छा है हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बैक की। अब हम भुजंगासन करेंगे, C1 से लेकर S5 तक के लिए बेनिफिट करता है भुजंगासन। लेग ज्वाइंट कर लीजिए, बोथ हैंड्स को शोल्डर के नीचे लेके आइए, इनसाइड रखना है, श्वास ऊपर के लिए धीरे से ऊपर उठाइए अपर पार्ट को, गर्दन पीछे की तरफ। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अभ्यास करना है आपको। देखिए ये आसन आपके थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, श्वसन तंत्र के लिए बहुत ही अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा आसन है, पाइल्स की प्रॉब्लम भी दूर कर देता है। अगर जब हम ऊपर की तरफ उठाते हैं ना तो हमारे हिप्स पोर्शन पर, मसल्स पर खिंचाव होता है। लास्ट 5 सेकेंड, कम बैक, धीरे से वापस आ जाए, चिन के नीचे दोनों हाथों को रखे, पूरा थोड़े चल आगे जाते श्वास के बदले सहजता और जागरूकता रखें, पूरा थोड़े चल। अब दोनों हाथों को थाई के इनसाइड रखना है, बोथ हैंड्स को जांघों के नीचे लेके जाइए, पैरों को आपस में मिला लीजिए, अपर पार्ट को नहीं उठाना है, श्वास को बढ़ते हुए लेग्स को अप कीजिए। जिनको बहुत ज्यादा बैक पेन रहता है ना वो वन लेग को ही अप करें, वेरी गुड। चिन को ग्राउंडेड रखना है, सर्वासन। ये हमारे पैरों के मसल्स के लिए, हमारे वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, लोअर बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। पाइल्स की प्रॉब्लम्स के लिए भी ये आसन बहुत ही अच्छा है, हमारी इन प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को दूर कर देता है।
कम बैक, धीरे से वापस आए, चिन के नीचे दोनों हाथों को रखे, पूरब और नीचे, श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना, पूरब और नीचे। अब आप लेफ्ट साइड से टर्न करते हुए स्पाइनल पर आ जाइए, लेफ्ट हैंड ग्राउंडेड होना चाहिए आपका, राइट हैंड ऊपर होना चाहिए। स्पाइनल पर आना है आप लोगों को, पाम्स को आउटवर्ड रखना, छत की तरफ आपको हथेलियां रखना है, पैरों में धूलियां, पूरब और नीचे, श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना, इनहेल एंड एक्सहेल, ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट। अपने शरीर को देखें, कम बैक, धीरे से दोनों पैरों में धुरियां रखे, कंधों के बराबर, बैक में गैप रखना है, शोल्डर लेवल, पाम्स को ग्राउंडेड करना है आपको, हथेलियां जमीन की तरफ कीजिए, बोथ लेग्स को फोल्ड कर लीजिए, पैरों को मोड़ लीजिए, अपने एंकल्स को ग्रिप कीजिए, श्वास को भरते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठा लीजिए, सेतु बंद आसन, हिप्स को ऊपर उठाना है आपको। ये आसन पैल्विक पोर्शन के लिए बहुत अच्छा आसन है, थायराइड, पैराथायराइड, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए इस आसन को करना बहुत ही जरूरी है। माइग्रेन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यह आसन बहुत ही अच्छा आसन है, आपके मस्तिष्क की ग्रंथि को स्ट्रॉन्ग करता है, और स्पाइनल के लिए तो रामबाण आसन है। अगर आप इस आसन को करते हैं तो पैल्विक पोर्शन की मसल्स को, बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। अपने शरीर की तरफ जागरूक हो जाइए, अवेयरनेस रखनी है आप लोगों को, तभी फायदा होगा, इस आसन का लाभ होगा। धीरे से श्वास को छोड़ते बाद वापस आते हैं, पैरों को सीधा कर दीजिए, पूरे को चल, सेतु बंद आसन, बहुत ही अच्छा आसन है ये। नेक्स्ट आसन हम करेंगे अब हम उत्तान पादासन। ये हमारे स्टमक की मसल्स के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। लेफ्ट ज्वाइंट कीजिए, दोनों पाम्स को ग्राउंडेड कर दीजिए हिप्स मसल्स के पास, श्वास को भरते हुए अपने पैरों को 60 डिग्री पर ऊपर उठा लीजिए, 60 डिग्री पर ऊपर उठाना है, पंजों को इनसाइड रखना है। उत्तान पादासन, ये जिनको बैक पेन है, कमर में दर्द है, वो एक पैर से करे, हार्ट बीपी एक पैर से करे, हार्ट की प्रॉब्लम है, हृदय गति की समस्या है, वो एक पैर से ही करे इस अभ्यास को। बहुत अच्छा आसन है हमारे स्टमक की मसल्स के लिए। देखिए, नाभि के अंदर एक हमारी पल्स होती है, उसको सेंटर में लाने के लिए बहुत अच्छा आसन है। अगर वो इधर उधर हिल जाती है तो हमें लूज मोशन या वोमिटिंग आने लग जाती है, तो उसको दूर रखने के लिए, उसको सही रखने के लिए आसन बहुत अच्छा आसन। कम बैक, धीरे से वापस अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ये ध्यान रखिए। अगर ऐसा लगता है कि नीचे जाना है तो जा सकते हैं, रिलैक्स करना है तो कर सकते हैं, पूरब और नीचे। नेक्स्ट आसन है हमारा अर्धहलासन। देखिए, बहुत ज़्यादा देर खड़े रहने से हमारे पैरों में दर्द हो जाता है, नी पेन में प्रॉब्लम हो जाती है, नी पेन बढ़ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, वेरिकोस वेन्स हो जाता है। तो ड्राइव करते हुए ज़्यादा देर, क्योंकि आजकल का आधुनिक युग है तो सारी आधुनिक चीज़ें हैं, तो हम उसकी तरफ पहुँच जाते हैं। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे लिए आसन है अर्धहलासन। लेफ्ट ज्वाइंट कीजिए, श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर की तरफ लेके जाइए 90 डिग्री, टोस को इनसाइड रखना है, 90 डिग्री के पास अपने पैरों को लेके जाना है। जिनको बहुत ज्यादा बैक पेन रहता है वो कमर के नीचे हाथ रखें और एक पैर ही उठाएं, अपने हिप्स को ग्राउंडेड ही रखें, ये ना कि हिप्स की जो बोन होती है उसको ऊपर की तरफ। अर्धहलासन बहुत अच्छा आसन है हमारे पेट के लिए, हमारे पैरों के लिए। बहुत ज्यादा ड्राइव करते हैं, बहुत ज्यादा खड़े रहते हैं, स्टैंडिंग की जॉब करते हैं, तो अर्धहलासन करने से वेरिकोस वेन, पैरों की नसें मोटी हो जाना, बाहर की तरफ दिखाई देना, ये प्रॉब्लम्स दूर कर देता है। कम बैक, धीरे से वापस। देखिए, स्टमक को अगर कम करना है ना, बहुत ज्यादा बाहर आ जाए, तो यह आसन बहुत ही अच्छा आसन है पेट को कम करने के लिए। पूरे को धीरे धीरे आप होल्ड करते चले जाइए तो आपका स्टमक बहुत ही जल्दी कम हो जाएगा। ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट, इनहेल एंड एक्सहेल, ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट। नेक्स्ट आसन बहुत अच्छा आसन है, मैं तो उसको बोलता हूँ रामबाण आसन है हमारे शरीर के लिए। पवन मुक्तासन। बोथ लेग्स को ज्वाइंट कीजिए, अच्छे से मिलाना है, होल्ड करना है
और स्टमक पर लेके आना है। नी के ऊपर से ग्रिप कर लीजिए अच्छे से और स्टमक पर टच कीजिए। अभी गर्दन ना उठाएं, अच्छे से रख के पहले पेट के लिए ये रामबाण आसन है। देखिए सारी बीमारियां हमारे पेट से स्टार्ट होती है ज़्यादातर बीमारी। अगर हमारा स्टमक अच्छे से काम करेगा तो हम फिट रहेंगे। अब श्वास को भरते हुए, जिनको नेक पेन, बैक पेन, हाई बीपी नहीं है, वो गर्दन उठाएं श्वास को भरते हुए और नोस्ट्रिल को टच कर दीजिए अपने नीज पर। जिनको हाई बीपी, नेक पेन, सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है, सर्वाइकल में डिसबैलेंस नहीं है, वो गर्दन को उठाएं। वेरी गुड। अपने शरीर की तरफ जागरूक हो जाइए। अब धीरे 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 से अपर पार्ट को नीचे लेके आइए, फिर धीरे से पैरों को सीधा कर दीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, पाचन तंत्र के लिए ये आसन बहुत अच्छा आसन है। आपके लीवर के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। IBS की प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशन है, फ्लैश अच्छे से नहीं हो पाते हैं, तो इस आसन के अभ्यास करने से आप इस सारी प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को दूर कर सकते हो। अगला आसन हमारे शरीर को पूरा ही हल्का करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। वैसे तो सरल आसन है, पर अगर हम अच्छे से करें तो ये बहुत डिफिकल्ट आसन में से माना जाता है। शवासना, लेग में गैप, हथेली आसमान की तरफ, छत की तरफ, पैरों को धूलियां रख के कंधों के बराबर, पूरा शरीर शिथिल कर दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। शरीर का हर भाग पंजों से लेकर सिर तक, टोस, heel, calf, knees, relax। पंजे, एड़ियां, घुटना, थाई, लोअर बैक पूरा शिथिल होता चला जा रहा है। जितना ढीला छोड़ सकते हैं हिलाने आप शरीर को, उतना ढीला छोड़ जाए। देखिए धरती माँ के पास मिलिए, जुड़िए। हमारी धरती माँ हमें एनर्जी देती है, हमारी प्रॉब्लम्स को अपनी तरफ खींच लेती है। कभी भी आप देखना, जब हम धरती पर थोड़ा सा मैट बिछाकर लेट जाते हैं तो हमारी सारी समस्याएं वो अपनी तरफ खींच लेती है, हमें हल्का कर देती है। अगर हमारे मन में बहुत सारी नेगेटिविटी आ रही है, विचार आ रहे हैं, बातें आ रही हैं, एक बार आप थोड़ा सा मैट बिछाइए और शरीर को ढीला छोड़ते चले जाएंगे धरती की तरफ, धरती माँ की तरफ। फिर देखेंगे आप कितना अच्छे से आप फ्रेश हो सकते हैं, अपने तरोताज़ा हो जाते हैं। अब धीरे 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 जहाँ भी आपका मन चल चुका है वहां से वापस आना है। हाथों पैरों की उंगलियों की हलचल कीजिए। लेफ्ट साइड से टर्न लेकर ऊपर बैक जाइए। टोस करके लेफ्ट बैठिए, बैक स्ट्रेट रखिए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है। अब हम कपाल भाती करेंगे। कपाल भाती, जब आप श्वास को लेंगे तो वो ज़्यादा जोर से नहीं, श्वास को छोड़ेंगे तो एक बार फोर्सफुली से आपको एक्सेल करना है और आपका स्टमक अंदर की तरफ जाना चाहिए। जब आप फोर्सफुली एक्सेल करेंगे तो आपका स्टमक इनसाइड जाएगा, फेस की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। देखिए शुरू कर दीजिए। जिनको हाई बीपी है वो बहुत ही धीरे धीरे करें, जिनको बैक पेन बहुत ज़्यादा है वो बहुत ही धीरे धीरे करें। आप ये कपाल भाती करने से, कपाल भाती, कपाल का अर्थ होता है मस्तिष्क और भाती का अर्थ होता है चमकाना। सबसे पहले आपके मस्तिष्क को क्लीन करता है। हमारे मस्तिष्क में दो ग्रंथियां हैं, पिट्यूटरी और पीनियल। ये दोनों ही ग्रंथि अच्छे से क्लीन हो जाती है, उसका डिस्बैलेंस दूर हो जाता है और हम अपने मस्तिष्क को अच्छे से काम में लगा सकते हैं। देखिए मस्तिष्क ही कमांड देता है सारी। अगर मस्तिष्क ठीक रहेगा तो सारी चीज़ें ठीक रहेंगी हमारी। हम कमांड भी अच्छे से कर सकते हैं, बातें भी अच्छी, मूवमेंट भी अच्छी। अगर मस्तिष्क बंद हो जाएगा तो कुछ नहीं कर सकते।
कपालभाति करने से रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, नर्वस सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र बहुत अच्छे से काम करता है। जिनको फैटी लीवर है वो भी अपने फैटी लीवर को दूर कर सकते हैं, उसकी समस्याओं को कम कर सकते हैं, अपने लीवर को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, और ह्यूमिडिटी सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप। धीरे से वापस आ जाइए, श्वास को नॉर्मल होने दें। एक बार अपने श्वास को देखें आती जाती। देखिए कपालभाति करने से आपको कैसा लग रहा है, कितना श्वास हल्की हुई है आप लोगों की, उसको आपको देखना है। कितना अच्छे से आपकी ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट हो रहा है, कितना अच्छे से आपके लंग्स पर काम हुआ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर काम हुआ है। आंखें खोलिए। अब लेफ्ट हैंड की आप ध्यान मुद्रा बनाएं और घुटने पर रखें। राइट हैंड की प्रणव मुद्रा बनाइए। फर्स्ट टू फिंगर को फोल्ड कर दीजिए अच्छे से। राइट नोस्ट्रिल पर अपने थंब को रखिए। लेफ्ट से आपको इनहेल करना है, अनुलोम विलोम करना है आपको। लेफ्ट से इनहेल, देन राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, देन लेफ्ट से एक्सहेल। ऐसे आपको करना है धीरे धीरे। एक एक कमांड मैंने थोड़ा सा स्पीड में दिया, आप उसको जितना आपकी क्षमता है ना धीरे धीरे कर सकते हो, उतना ही ज्यादा प्रभाव होगा अनुलोम विलोम का। अनुलोम विलोम तो एक स्वस्थ रहने की एक मेडिसिन है। अगर आप किसी भी समस्या में, परेशानी में स्वस्थ रहना चाहते हैं या स्वस्थ हैं लंबे समय तक, तो आप अनुलोम विलोम प्रतिदिन करें। कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप अनुलोम विलोम धीरे धीरे बिना आवाज के करते हैं। जितना ज्यादा समय आप बिना आवाज के साथ सहजता, जागरूकता, आनंदता के साथ करते हैं, चेहरे पर एक मुस्कान, खुशी के साथ कीजिए। जब भी हम कोई भी काम अगर खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ करते हैं ना, तो वो बहुत ही अच्छा होता है, 100% बेहतर होता है। लास्ट टाइम कर जाएं, लेफ्ट से कंप्लीट हो जाता है हमारा चक्र राउंड। जैसे कंप्लीट करें दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, प्रणव मुद्रा से हटाएं। फिर से अपनी श्वास को देखिए, आती जाती श्वास को किस प्रकार क्या चेंजेस मिल रहे हैं आपके नोस्ट्रिल पर। देखिए एक सूर्य नाड़ी है और एक चंद्रमा नाड़ी है हमारे नोस्ट्रिल। राइट नोस्ट्रिल सूर्य नाड़ी और लेफ्ट नोस्ट्रिल चंद्रमा। जब दोनों से श्वास जाता है तो हमारे शरीर को संतुलन करने में मदद करता है, डिसबैलेंस, असंतुलनता दूर करने में मदद करता है अनुलोम विलोम। नेक्स्ट प्राणायाम हम करेंगे शीतली प्राणायाम। ठीक है, दोनों जीभ को बाहर की तरफ निकालना है, टंग को आउटसाइड करना है और रोल करना है। आपको मोड़ लेना है और श्वास को भरना है। मोड़ते हुए डंग को अच्छे से रोल कीजिए, फिर श्वास को अंदर ले जाइए और श्वास को छोड़िए नासिका से। 2 से 3 बार कर जाइए शीतली प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने से हाई बीपी, मसूड़ों की प्रॉब्लम, दांतों की समस्याएं, ये सारी दूर होती है। पर सावधानियां, प्रिकॉशन रखना है ध्यान। अगर आपको लो बीपी रहता है तो आपको नहीं करना है इस प्राणायाम को। और इस प्राणायाम को तो बहुत ही अच्छी सी रिसर्च हुई है कि बीपी को कंट्रोल करने के लिए, प्यास को कंट्रोल में करने के लिए यह प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। आखिरी बार कर चलिए, बिल्कुल सहजता और जागरूकता के साथ, आनंदता के साथ, खुशी के साथ। कम बैक, धीरे से रिलैक्स, फील कीजिए कैसा लग रहा है, महसूस कीजिए। अभी आपने शीतली प्राणायाम किया है, कितना ठंडक महसूस हुई है आपके शरीर पर, आपके फेस पर, आपके डंक पर, गले पर। कम आए। अब हम ध्यान प्राणायाम करेंगे जो मस्तिष्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। तो आंखें खोलिए, पहले देखिए पहली वाली उंगली आइस की जो वेन है उस पर रखना है आपको। सेकंड नोज की वेन, थर्ड नोज से डाउन, फोर्थ लिप से डाउन और 5 ईयर के इनसाइड। श्वास को भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए
आपको हमिंग साउंड करना है। श्वास लेना है नासिका से, मुंह बंद रहना चाहिए, श्वास को छोड़ते वक्त हमिंग साउंड 3 बार कर चलें। हमारे मस्तिष्क के लिए ये प्राणायाम काफी उत्तम प्राणायाम है। ब्रेन के जो सेल्स रीजनरेट हो चुके होते हैं उनको रीजनरेट कर देता है, पीयूष और पिछड़ी ग्रंथि को बेहतर कर देता है। जिनको नेगेटिविटी, बहुत सारे कोर्स आते हैं, नींद नहीं आती, रात के समय नींद खुल जाती है, इसके लिए प्राणायाम बहुत अच्छा है। डर लगता है किसी बात को देखिए, अपने आप से डर का महसूस होता है। तो आजकल डिप्रेशन, टेंशन, तनाव बहुत होता चला जा रहा है, आधुनिक युग है, तो इसलिए तो उसको दूर करने के लिए धाम के प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम है। अब धीरे से वापस आते हैं, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए, आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए अपनी श्वास की तरफ ध्यान दीजिए। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेके आइए, शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखान् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू। नमस्ते। Please rise for national. I request everyone to please be seated. And may I request the senior officers